ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी, राजा बनने का योग। मूलतः ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र हैं। इस बात की सत्यता का ज्ञात करने के लिए राजा ने विद्वान ज्योतिषियों एवं ज्योतिष मधुकरों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग है, किंतु इस घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म पाया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। सन्नाटे के बीच एक बुजुर्ग उठ खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि आप अकेले जाएंगे तो वहां आपको एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। उत्सुकता के वशीभूत राजा बुजुर्ग के कथानुसार अकेले जंगल की तरफ चल दिए। घंटों यात्रा के बाद जंगल में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त थे। सहमे हुए राजा महात्मा के पास ज्यों ही पहुंचे, महात्मा ने डांटते हुए राजा से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अपनी क्षुधा से मजबूर हूँ। यहाँ से पहाड़ियों के बीच में एक और महात्मा है, उनसे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिए। चलते चलते अंधेरा छा गया, किंतु राजा ने साहस नहीं छोड़ा। मीलों तक पहाड़ियों पर चलने के बाद राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा चिमटे से अपना ही मांस नोच नोच कर खाने में व्यस्त थे। राजा को देखते ही दूसरे महात्मा ने भी उसे डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो 5 मिनट तक ही जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व पहुंचो, बालक उत्तर दे सकता है। बिना किसी प्रतीक्षा के राजा गांव की तरफ चल दिए। पौ फटने तक गांव में उस दंपत्ति के यहाँ पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया, जन्म लेते ही बालक को मेरे सामने नाल सहित पेश किया जाए। कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और बालक को राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों हम भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए थे। 3 दिन तक भूख प्यास से भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो। मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भैया ने गुस्से में कहा, तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी मांस खाने वाले भैया के पास पहुंचे। उनसे भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने भी महात्मा जी को डांटकर भगा दिया और कहा, तुम्हें बाटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार महात्मा जी मेरे पास भी आए, याचना किए। मैंने भी कहा, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए महात्मा तुम्हारे पास पहुंचे। तुमसे भी दया की गुहार लगाई। सुनते ही तुमने बड़े हर्षित मन से अपनी बाटी में से महात्मा जी को आधी बाटी आदर सहित दे दी। बाटी पाकर महात्मा जी जाने लगे और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फले। बालक ने कहा, इस घटना के आधार पर हम चारों आज अपना अपना फल भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं,
किंतु सब के फलों का रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गुण सब अलग अलग होता है। इसी तरह कहते कहते बालक की आवाज थम गई। राजा ने अपने राजभवन की ओर प्रस्थान किया और मान लिया कि मूलतः ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है। ओम नमः शिवाय।